Hey, what's up guys? So once again welcome back to MB Techno. So guys this is चैप्टर वही अपना, ठीक है, पार्ट 4 है, ठीक है. सो इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है. सो बेसिकली हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में, ठीक है. अब बेसिकली ये जो लेक्चर है, ठीक है, अभी ये जो लेक्चर है इसमें फ्री कंसेंट के ऊपर है एंड और भी ऑब्जेक्ट हैं कि पॉलिसीज़ वगैरह इसमें होंगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो मैं लेक्चर शुरू करने सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं इस पर पूरा लीगल एप्टीट्यूड फ्री में कवर करने वाला हूँ, ठीक है. जो आपकी एलएलबी की एग्ज़ाम्स रहेंगी या एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगी, क्लैट की एग्ज़ाम रहेगी, एमएससीआईटी की एग्ज़ाम रहेगी, ठीक है. और दूसरा जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीए की एग्ज़ाम्स होती हैं, सीएमए की एग्ज़ाम्स होती हैं, तो उसमें भी ये एक्ट स्पेशली दिया गया है, ठीक है. सो उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि लाइक आपका वो चीज़ें भी इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है. सो इट विल बी ईजियली हेल्प यू इन दैट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट ना. सो हमने का ये फोर्थ लेक्चर्स में देख लेते हैं फ्री कंसेंट बेसिकली क्या है, ठीक है. फ्री कंसेंट बेसिकली आप बोलते हैं कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम एग्री ऑन योर कंडीशंस, ठीक है. आप बोलते हो भाई तूने ऑफर रखा, आई एम ओके विद दैट, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सेप्टेंस दे देते हो. बट यहाँ पर ऐसी चीज़ होती है कि कुछ चीज़ों में आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, ठीक है. एग्री अपन तो सेम थिंग द सेम सेंस, आपका भी सेम सेंस है भाई, ट्रेड करना है. वी गाइस आर ओके, मुझे प्राइस पर रहा है, प्राइस मुझे लिए अच्छा है, परफेक्ट है, तो मुझे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी ऐसी कुछ कंडीशन आएगी जहाँ पर बेसिकली जहाँ पर प्राइसेस डजेंट मेक सेंस, ठीक है. प्राइसेस डजेंट मेक सेंस बिकॉज जो वे ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफर होते हैं, ठीक है. अब वहाँ पर आप सबसे पहला जो एक्सेप्टिंग ऑफर से कोर्शन, कोर्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी को धमकी देना, ठीक है. आप किसी को बोलते हो मैं तेरे को धमकी, चल पैसा निकाल, तो लाइक व्हाट यू गाइज आर डूइंग, यू आर थ्रेटनिंग, ठीक है. आप उसको थ्रेट कर रहे हो. थ्रेट करने की वजह से इट्स अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वॉइड, ठीक है. सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को उसको वैलिड माना ही जाएगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि आप उसको धमकी दे के आप उससे पैसे मंगा रहे हो, ठीक है. तो कोर्शन का मतलब होता है वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है. सो कोर्शन के केस में कोई भी आता तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दैट्स, ठीक है. सो दूसरा पॉइंट देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस बेसिकली क्या होता है कि सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल बेस्ट देता हूँ आपको. सपोज किसी के पास हाई पावर है एज कम्पेयर टू, ठीक है, एंड ही विल कमांड यू टू ट्रीट लाइक दैट वे, ठीक है. अब आप उसके पास एक्स्ट्रा पावर है तो वो आपको ऐसा दिखाता है कि भाई तू मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं तेरे अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. तो इस तरह से वो अपने एक्स्ट्रा एडवांटेजेस पावर का फ़ायदा उठाता है, ठीक है. सो जिसको बोलते हैं ना एडवांटेजेस ओवर द पावर ऑफ समबडी एल्स, ठीक है. सो किसी और चीज़ का पावर उसके ऊपर होना तो उसके जैसे वो एडवांटेजेस आपके ऊपर दिखाता है, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग विद दिस वे, ठीक है. फिर दूसरा आता है देखो फ्रॉड. आप फ्रॉड करके उसको बोलोगे भाई कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्योर होना चाहिए, इट शुड बी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करना चाहिए. और एसेंशियल कंडीशन में एक और चीज़ होती है फ्री कंसेंट, हमने पढ़ा था राइट. तो फ्री कंसेंट यहाँ पर है ही नहीं भाई, कंसेंट तो वो फ्रॉड करके कर रहा है तो कंसेंट हुआ ही नहीं फ्री, ठीक है. फिर दूसरा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन. तो गलती से हुआ क्या कि आपको आपको दिखाना था कि भाई ये पेंटिंग इसने बनाई है, पर आपने गलती से उसके नाम किसी और की पेंटिंग बना दी, ठीक, किसी फेमस का नाम ले लिया. तो यहाँ पर हुआ क्या कि नाम में भी सिमिलर होगा तो गलती से आपने किसी और का नाम ले लिया, ठीक है. सो होगा क्या कि उस बंदे ने उसके नाम के बेस पे पेंटिंग हाई वैल्यू पे खरीद ली, ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि आपने जो पेंटिंग का नाम दिखाया कि भाई इस बंदे ने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है. सो बट बेसिकली वो पेंटिंग उस बंदे ने बनाई नहीं थी, ठीक है. तो उस जो भी बायर रहेगा उस बायर ने किसके नाम पे खरीदा, जिसके नाम पे वो पेंटिंग है, ठीक है. तो उसको पता है भाई ये बंदा फेमस है जिसने पेंटिंग बनाई है, तो उसके बेस पे उसने पेंटिंग खरीद ली, ठीक है. द बट जो जिसका जो वे ऑफ सेलिंग जो पेंटिंग था वो इम्प्रॉपर था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, बिकॉज क्योंकि पेंटिंग किसी और ने बनाई थी और किसी नाम किसी और का था, ठीक है. सो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन था. दूसरा आते हैं मिस्टेक पे, ठीक है. मिस्टेक बेसिकली क्या होता है, मिस्टेक बेसिकली क्या होता है बस अब चाहते कुछ और थे और हो कुछ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है. सो ये सब किस्म बेसिकली क्या था, बिकॉज ऑफ मिस्टेक द contract become something tried to be valid but it not valid because there was a mistake in between you and buyer and seller, ठीक है. जो कोई भी रहेगा तो उन दोनों की मिस्टेक की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है. तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है. सो मिस्टेक के केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं, बाकी सबके केस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइडेबल हो जाते हैं, ठीक है.
आई होप यू गाइस। अब ये देखो, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि यहाँ पर वो कोर्शन कर रहा था, ठीक है, बट उसका पर्पस कुछ और चीज़ होगा, ठीक है, तो बाद में ये दोनों एग्री हो सकते हैं। सामने वाला ऑप्शन बोलेगा भाई हाँ ठीक है मुझे एग्री है, ठीक है, वो तो हमारा निजी मामला था, तो हम लोग ने थोड़ा वो मुझे धमका रहा था, ठीक है। तो ये सब केसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, इट कैन बी वॉइड, इट कैन बी वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पर केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये चारों केसेस में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। देखो ऑब्जेक्ट एंड पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली क्या, नॉट टू बी फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, लॉ का कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर शुड नॉट बी डिफिक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, भाई कोई भी लॉ का प्रोविजन उसमें बोलते ना, सपोज मान लीजिए किसी लॉ में लिखा गया भाई देखो तेरी इनकम इतनी होगी तो तुझे इनकम टैक्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बट अब कॉन्ट्रैक्ट में बोलता भाई कितने भी इनकम होते तो दिखाना ही पड़ेगा। तो सीन क्या हुआ, मतलब कितने भी हो आपको दिखाना ही है, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई लॉ, उस लॉ में तो ऐसा लिखा कि भाई इतनी इनकम दिखानी है, तो ऐसा नहीं चलता। जो अगर एक लॉ पूरा बोलता भाई तो पूरी इनकम दिखानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से पूरा काम करना। नॉट टू बी फ्रॉडुलेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो ये शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, आपको फ्रॉड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब ये तो ये बेसिक नेसेसिटी, ठीक है। फिर शुड नॉट इंजोर एंड पर्सन और प्रॉपर्टी। देखो आप चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो बट सामने वाले को आप नुकसान नहीं पहुँचाओगे, ठीक है। और दूसरा आप उसको बोलोगे भाई तेरी ठीक है मैं मानता हूँ मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, दूसरा मैं तेरी प्रॉपर्टी को भी कुछ ख़राब नहीं करूंगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है क्या, और क्या, शुड नॉट बी इमोरल्स, ठीक है। देखो कैसा रहता है ना, किसी भी चीज़ में मॉरल होता है, बट ये यहाँ पे क्या बोलता है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लाइक यू कैन नॉट बी बोलते ना अपनी तरीके से काम करना और अपनी खुद के प्रिंसिपल बनाना, ठीक है, एंड अपना ही एथिकल रूल्स बनाना। तो यहाँ पर ये मोरालिटी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड द बायर कंसेप्ट एंड सेलर कंसेप्ट, ठीक है, दोनों को कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ पे मोरालिटी आती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। फिर शुड नॉट बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो उसके रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी में कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने कि ये जगह को मुझे पूरा तोड़ना है, बट ये बेसिकली वो जगह आपकी नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भले से वैलिड होगा, ठीक है, बट डू यू हैव द लीगल वैलिड परमिशन और अथॉरिटी, यू डोंट हैव, राइट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है देन ओनली यू हैव अ परमिशन टू यू नो दिस क्रश करने के लिए। अगर परमिशन है देन यू कैन डू दैट, देन इट विल बिकम द वैलिड। बट यहाँ पर सीन क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है तो यू कैन नॉट क्रश इट, ठीक है। सब उसको नहीं कर सकते, स्मैश नहीं कर सकते पूरा, ठीक है। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट नहीं होना चाहिए। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग द वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो अब थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वॉइड एंड वॉइडेबल, देखो वॉइड का मतलब होता है इलीगल, ठीक है। तो इसका पहले देख लेते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या बोला, एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज थ्रू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एक पहले बताया था जो चार कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, सपोज आपको कोई धमकी देके जा रहा है बट आप बाद में बोलते यार ठीक है छोड़ जान दे, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑन द बेसिस और योर ऑप्शन, ठीक है। किसी ने गलती से आपको मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो समटाइम यू नो व्हाट हैपन कि लाइक ठीक है कोई बात नहीं गलती हुई ना, आई एम एग्री टू बाय दिस गुड्स और मे बी हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशंस को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वैलिड, ठीक है। when that contract even sometime it will become the enforceable by law because the condition and essential of a contract is matching, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या बोला भाई, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कोर्ट ने ही उसको कैंसिल करके रखे हुए हैं, ठीक है। अल्टीमेटली कोर्ट की तरह में मरे हुए कॉन्ट्रैक्ट है, सो दैट इज कॉल्ड इलीगल। अल्टीमेटली आपको एग्जांपल बता दूं वॉइड के लिए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे दैट इज वॉइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ वैलिडिटी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विच, देखो मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो एसेंशियल कंडीशन जो भी हमने पड़ी हुई है, ठीक है, वो फुलफिल करता है तो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अभी देख लिया, ठीक है। फिर और क्या देखना, वॉइडेबल अभी देख लिया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में क्या देखना, बेसिकली एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेस में क्या बोलता है, देखो आप मान लीजिए आप क्या बोलते हैं भाई, आप कुछ चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को आप इनवॉइस बना के दे रहे हो या उसको बोल के बता रहे हो या आप उसको इनविटेशन दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा, आपने इनविटेशन दिया और आपने उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसमें भी राइटिंग ने दिया, उसमें भी एक्सप्रेस लिया, राइटिंग स्पोकन जो भी होता है उसके थ्रू उसने बता दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम
express contract and it should be enforced by law, there should be consideration. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब आते हैं देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि अब सपोज बस में चढ़ते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टिकट मांगते हो, भाई मुझे यहाँ पर जाना है, तो देर इज एक्सप्रेस, यू डोंट, द कंडक्टर विल नॉट कम टू यू सम टाइम, यू नीड टू गो टू हिम, ठीक है। आप उसके पास जाओगे और आप बोलोगे भाई मुझे यहाँ की टिकट दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद समझ रहे हो, ठीक है, आपने बस पकड़ी है, सो कंडक्टर को पता है भाई इसको यहाँ पे किधर ना किधर ट्रैवल करना है, तो इसलिए आपने बस पकड़ी है, ठीक है। तो वो इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरा चीज़, एक और एग्जांपल, आप सपोज कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, अब रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप बिगर बिल पेमेंट करके निकल जाओगे। अब आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो एक वेटर को एक दिमाग में आता है भाई कि ये मेन्यू मांग रहा है, ठीक है, तब उसके बाद जाके मेन्यू प्रेजेंट कर देते हो। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइड चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपने खाना खा लिया तो आप ऐसा नहीं कि भाई बिगर खाना खाया निकल गए, ऐसा नहीं, आपकी खुद की इम्प्लाइड चीज़, इम्प्लाइड कंडीशन होती है, इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको पेमेंट करके ही उसको निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। आई होप इम्प्लाइड आपको कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में देख लें। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली नॉट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ अ पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन विच इज imposed on the party which who is required to perform it. A quasi contract is based on the principle that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of another. देखो कैसा रहता है ना, समटाइम यू नो व्हाट हैपन, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल एग्जांपल जो वो फाइंडर ऑफ द गुड्स रहता है ना, ये उन सब के केस में आता है। वो बोलते हैं ना, अब सपोज मान लीजिए आपके कोई रास्ते में जा रहे हो तो आपको कोई एक किसी का पड़ा हुआ सामान मिल जाता है, तो आप क्या करोगे, अपने बस रखोगे? नहीं, दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो आप अपन क्या करोगे भाई, पुलिस स्टेशन में आके आपको जमा कराना चाहिए, तो आपको पता है कि भाई ये इस बंदे का है तो उसको रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक, ठीक है। बट यहाँ पर कर क्या रहे हो कि आप उसको अपने पास ही रख लेते हो, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी और आपके ऊपर पूरा एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है, जो कुछ भी आप करोगे तो दैट इज़ समथिंग इलीगल। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इसी टाइप में होता है, एंड वहाँ पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते ही नहीं है, बट तो भी अभी देखो, सपोज मान लीजिए आपको किसी का बच्चा मिला, ठीक है, रास्ते में पड़ा था, तो आपने उसकी केयर करी, ठीक है, आपने उसको रखा, आपने अपने पास रखा, केयर करी, फिर बाद में आपने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी कि भाई ये मुझे बच्चा गुम हो गया है, ठीक है, बच्चा गुम हो गया, तो इसकी कंप्लेंट आपने कर दी। तो पुलिस ने बोला भाई मेरे पास किधर रखूँगा, तो आप अपने पास ही उस बच्चे को रखिए, ठीक है। तो आप इस बच्चे के ऊपर केयर करने लगे, ठीक है, आप केयर करने लगे, तो बाद में पुलिस, कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन से फोन आता है आपको कि भाई इसके पेरेंट्स मिल गए, तो इसको हैंड ओवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप उसको हैंड ओवर करने जाते हो, तो हैंड ओवर करने जाते हो उसको क्या बोलोगे भाई, ठीक है, तो मैंने जो खर्चा किया तेरे बच्चे के ऊपर था, एटलीस्ट मुझे मेरा रिटर्न पैसा तो चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज़ जो भी फाइंडर ऑफ द गुड्स, ही विल चार्ज हिम, बेसिकली उसका हक बनता है, बिकॉज आपके बच्चे का केयर उसने किया हुआ है, ठीक है। तो एज अ जो भी जिसका भी बच्चा रहेगा उसको पे करना पड़ेगा। दूसरा, जो अगर सपोज मान लीजिए बच्चे को कुछ खराबी होती है, बच्चे में कुछ बीमारी हो जाती है, गलती कुछ भी हो जाता है, तो फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर ऑफ द कमोडिटी और जो भी इम्यूनिटी जो कुछ भी है, तो उसको उसका खर्चा देना पड़ेगा अगर बच्चे को कुछ होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो बट यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते ही नहीं थे, बट लीगल कंडीशन की वजह से, लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ठीक है। सो इसी तरह से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट था। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग प्रॉपरली, एंड कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट ऑन दिस। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देखो, आपको नीचे बटन दिखेगा, रेड बटन दबा दो, और जो कुछ करना है बेल आइकन में दबाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए ईजी बढ़ जाएगा यार, फिर मुझे कुछ बोलते ना स्टेटस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।